10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है एक कुत्ता जो सड़क पे भागता रहता है, आज वो मैंने पकड़ लिया है। ये रहा वो, आप लोगों ने देखा होगा खास करके। और ये जो इसका लीश है ये है, इससे भी आप इसको जानते होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा चल रहे हैं हम लोग इनके पास। लो सर, आपने आपका डॉग है, ये 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, क्या है ये? जी ये तो 100 कैरेट बोलूँगा क्योंकि हमारे डॉग के ऊपर है। बाकी इसकी बात करी जाए तो ये तो पीवीडी कोटिंग एक आर्टिफिशियल चीज़ है, स्टेनलेस स्टील का है, हमारी ब्रांड का ही होता है। तो एक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अमन और ये है बुली, ठीक है। और जनरली आप इसका नाम बुली है? हाँ, इसको भी अमन बोल सकते हो वैसे आप, मैं बुली जो जैसा ठीक लगे आपको। इसके बारे में मैंने बहुत सीखा, ये बहुत एनर्जेटिक ब्रीड है, तो इसकी एनर्जी हमें एग्जॉस्ट। कौन सी है ये बोला जाता है, देखो अमेरिकन स्टेफर्डशायर, अगर यूके में लोग देखते हैं ना इसको, सो जैसे कि ये अमेरिकन स्टेफर्डशायर है। और यहाँ पे अमेरिकन स्टेफर्डशायर, मुझे पॉइंट मिल गया। हाँ जी, अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर, एमस्टेफ जिससे पॉपुलरिटी बोलते हैं। और टेरियर तो इसकी कैटेगरी है, जो पिटबुल टेरियर्स में ही आता है, वो ये है। हाँ। पिटबुल, हाँ राइट, आपने पिटबुल बोला। पिटबुल में जो 4 है उसमें ग्रुप जो है वो टेरियर ग्रुप है। टेरियर ग्रुप। तो आपने लिया कहाँ से था ये? जी अडॉप्ट हमने करा था आपका बठिंडा से। नहीं, ये कहाँ से लिया था? ये मेरी ही ब्रांड है, हम इंपोर्ट करते हैं, पूरे इंडिया में रिटेल हम ही करते हैं। इसीलिए प्रमोशन तो नहीं होती? हो भी सकती है। कितने का है ये पूरा सेट जो आता है वो 12,500 का आता है। भारत की इनकम टैक्स वालों को मैं एक बार सूचित करना चाहूंगा कि 12,500 का एक है, और 10 करोड़ में अगर 1 करोड़ भी लोगों को ये बेच चुके हैं तो इतना नहीं होता। और जैसे ITR भर रहे हैं, बिल्कुल जी, सारी चीज़ हमारी भरी जाती है। फिर सूचित नहीं किए करेंगे, वापस आ जाते हैं। अब आते हैं कि ये कहाँ से लिया है? जी ये हमने अडॉप्ट किया था बठिंडा से। एक्चुअली अडॉप्ट किया था, बाय किया था? अडॉप्ट ही आप कहें, क्योंकि हमने इसका वेट का बिल भर के इसको ले लिया था। अच्छा। बिकॉज ब्रीडर लेफ्ट। ये रेस्क्यूड है? हाँ कह सकते हैं आप। कितनी एज इसकी अभी? अभी 7 ईयर्स का अब हो जाएगा, 7 ऑलमोस्ट हो ही गया है। ठीक है। और क्रॉप्ड मिला था आपको ये? हाँ जी ऐसे मिला। तो अब मुझे फाइनली नाम तो बता दो, इसका अमन है कि आपका बुली है कि बुली हो कि आप? मैं अमनु जी और ये बुली है। अच्छा, इसका नाम भी बुली रखा हुआ है? नाम बुली है इसका। अच्छा ठीक है। जनरली आपके पास ये अभी यही है, कुछ और भी है? बस यही है, अब आगे देखते हैं कुछ और एडिशन होगा, बट फिलहाल ये है क्योंकि एक ही पे हमने इतना टाइम लगाना पड़ता है। चलो ये तो आपने अडॉप्ट कर लिया। हाँ जी। लेकिन जो आगे अगर आप कल को कोई चीज़ लोगे तो आपका प्रोसीजर क्या रहने वाला है? कैसे, एक जनरल बात करते हैं कि किस ब्रीड कौन सी लोगे? जी अब ये डिपेंड करता है कि ये मेरी करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि अब हमारा एक बिजनेस भी है जो कि इसी से रिलेटेड है। काफ़ी लोग जानते भी अमन एंड बुली के नाम से ही है, हमारी गाड़ी पे भी यही लिखा हुआ है, हमारी टी शर्टों पे भी यही लिखा हुआ है, ठीक है तो आप लोग नहीं जानते, फॉलो कर लेना तो हर जगह जब यही है तो प्रोबेबली हो सकता है कि नेक्स्ट जो हो वो इसी का कोई जीन हो, इसी का कोई बच्चा जीन हो। हाँ। अभी तक आपने इसको ब्रीड कहीं नहीं किया? नहीं, अभी तक मेटिंग हमने ट्राई किया था, बट हम चाहते हैं थोड़ा एथिकल तरीके से हो, तो ज़्यादा हमने प्रेशर नहीं डाला, तो वो कामयाब नहीं रही। आपने एथिकल, मैं भी यही प्रमोट करता हूँ। जी, तो एथिकली कैसे करोगे? एथिकली जो प्रोफेशनल ट्रेंड ब्रीडर्स होते हैं, जिनको तरीके एक्चुअली में पता है। अब हम इसमें रुकी हैं, बिल्कुल नूब है, हमें नहीं पता कि कैसे ब्रीड होता है, फीमेल्स का कौन सा डे और ये सारी जो बारीकियाँ होती हैं, तो एक एथिकल ब्रीडर। फीमेल तो है नहीं आपके? नहीं फीमेल नहीं है, बट वही मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा फीमेल ओनर जो वो भी घर पे अपने बच्चों की तरह रखता हो, और उनको मेट कराने वाला भी कोई ऐसा प्रोफेशनल बंदा जो कम से कम, क्योंकि आपको पता है कि आप हो कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। दिल्ली में मिंटू यादव जी हैं, एमस्टेफ में बहुत अच्छे हैं, जानते हाँ जी, हाँ हो। जी। अमृतसर में एक रवि कुमार है, उसके पास एमस्टेफ अच्छे हैं। एक मेरठ में वैभव नाम का भाई है अपना, उसके पास भी अच्छे हैं जी। साउथ में भी 2-3 बंदे हैं, लेकिन उनके पास जो ब्लड लाइन है वो यहीं से गई है जी, ज़्यादातर पंजाब से ब्लड लाइन। जी जी। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। सेकंड पॉइंट, आप इसको अपना ही जीन पूल रखना चाहते हैं। हाँ। और ये जो आप सड़कों पे इसको भगाते हो, वो भी इतने हैवी लोड के साथ, नहीं ये जो अभी लीश है ये सिर्फ हम शो में डालते हैं। अच्छा। जनरली इसके सिर्फ कॉलर रहता है गले में। तो वो सब आप वीडियो बनाने के लिए करते हो? नहीं फॉलोअर्स के लिए करते हो? नहीं बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और मेरे जो फॉलोअर्स हैं जो मेरे चैनल पे वो जानते भी हैं। स्टार्टिंग में हमने ये किया था इसकी एनर्जी एग्जॉस्ट करने के लिए, बिकॉज मैंने, आप जानते हो कि सीजर मिलान यूएस के जो ट्रेनर हैं, तो हाँ, तो उनके पास भी जो फर्स्ट डॉग आपने देखा होगा तो वो एक एमस्टेफ या फिर इसी अमेरिकन बुली कैटेगरी का ही उनका डॉग था, उसकी उन्होंने स्टैचू भी बनाई है। तो उनके साथ मैंने देखा कि कैसे वो एक्सर्शन या फिर ज़्यादा जो एनर्जेटिक डॉग्स हैं उनके साथ कैसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनका मैंने वीडियो देखा था स्केटिंग करते हुए। तो जब से मेरे को आती भी नहीं थी स्केटिंग, इसके लिए मैंने स्केटिंग सीखी और गिरा पड़ा मस्त। जो कमेंट्स में बोलते हैं कि तू अत्याचार कर रहा है, आते हैं ना,
आते हैं, बट 5% ऐसे कमेंट्स आते होंगे। क्या जवाब देना चाहोगे? नहीं, मैं जवाब देना ही नहीं चाहूँगा ना, क्योंकि मुझे पता है मेरा डॉग खुश है वो करते हुए। डॉगो डायरीज आपको बार बार यही बताता है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि अच्छी पेडिग्री, एक हेल्दी पपीज़ लीजिए। गोल्डन रिट्रीवर के पपीज़ अगर किसी को चाहिए हो तो यहाँ पे आप इस दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बच्चे जो हैं वो हेल्दी होने चाहिए, फ्लफ़ी हर बार नहीं मत देखिए, हेल्दी होने चाहिए, हैप्पी होने चाहिए। अच्छा ब्लड होगा वो तभी अच्छे आगे अपनी लाइफ जो है वो सरवाइव करेंगे, खुशी से रहेंगे। इतना ज़्यादा कीचड़ में पत्थर मारना हर बार ज़रूरी नहीं होता। भाई ने सीधी सी बात बोल दी है, मैं अपने डॉग को प्यार कर रहा हूँ। कहा जाता है कि डॉग लवर जो होता है वो एक अच्छा इंसान होता है, और अगर आप डॉग लवर हैं तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे इंसान भी होंगे और किसी तरीके से हार्म करने वाला चैप्टर अच्छा बुरा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो इसकी वजह से हेल्प हो पाती है, अब जैसे ये वीडियो आप देखेंगे मेरे चैनल पे, काइंड ऑफ आपका ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ, अब हमारे पास ना कोलैबोरेशन है जो डॉग फूड की है, तो हमने चैलेंज क्या रखा है कि हम अब लेके आए हैं गाड़ी में वो फूड भी है, और वीडियो अभी तक बन चुकी है। 10 कुत्तों को हमें खाना खिलाना है रोड पे आते आते, क्योंकि हम दिल्ली से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत सारे डॉग्स हमें बीच में मिले, जहाँ जहाँ हमें रुक रहे हैं और मिल रहे हैं उनको हम सर्व करते आ रहे हैं। वो बुल्ली की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो आप अचानक डॉग फूड लेके आ रहे हो और अचानक जो आप कहाँ पे किन डॉग्स को खिला रहे हो, वो स्ट्रीट डॉग्स है, और जनरली स्ट्रीट डॉग्स को अचानक नया फूड देने से वो बीमार भी तो पड़ेगा। देखो, स्ट्रीट डॉग जो होता है वो डेली अचानक ही कुछ फीड खा रहा होता है, और जो रैंडम खा रहा होता है उसका तो बट वो आपका जो डॉग फूड है वो प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम है तो प्रीमियम फूड पचाने में टाइम लगता है डॉग को, समझ लो। बट देखो, मैंने अपने बिल्कुल समझा है मैंने ये, और हमारे आसपास जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उसको हम देते हैं, ऐसी फीड देते हैं, प्रीमियम फीड ही देते हैं, और उनको आज तक कोई ऐसा हमने इशू होता हुआ नहीं देखा। अगेन वही बात आ गई, देसी कुत्ता जो है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि उसकी अडैप्ट कर लेता है। और उसको एक्चुअल में क्या है कि इनको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक लंबे टाइम तक एक फूड पे ही रहते हैं, तो जैसे ही हम एकदम से अगर चेंज कर देंगे तो दिक्कत आती है। तो हफ्ते वाला प्रोसीजर जो होता है 25%, 50, 75 वो फॉलो इन पे हम करते हैं, और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़े डेलिकेट होते हैं अगर कंपेयर टू जो हमारे वो डॉग्स हैं। उन डॉग्स से कभी डिबॉबिंग भी नहीं होती है, बट उनको कोई चीज़ जल्दी से आता भी नहीं है ना, तो उनके स्टमक एसिड इतने तेज होते हैं कि वो पचा लेते हैं और वो कर देते हैं अपना काम किसी तरीके से। और भूखर ना खाना ना मिलने से कुछ प्रीमियम भी मिल जाए, थोड़ा कब्जी हो जाए तो ठीक है, लेकिन खाना मिलना बड़ी बात है उनके लिए। कि अब ये जो आप वीडियोस जो आपने बनाई, ये पहली बार वो भागने वाली वीडियो ही से फेम मिला आपको, कह सकते हैं आप, क्योंकि रैंडमली मैंने वो ऐसी शूट करके डाल दी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा यूनिक सा लगा, तो मैंने ऐसी रैंडमली यूँ करके पोस्ट कर दिया कि शायद दूसरे लोगों की भी हेल्प हो पाए। लोग भी एक्टिव रहते हैं, और स्केटिंग सीखना काफ़ी मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा, गिरना पड़ना और ये सब सीखना ही पड़ेगा। आप साथ में आप स्केटिंग सीखी मैंने, इसके लिए दोपहर में मैं जाता था, गिरता पड़ता था, ये कोई देखे ना। भागा तो जा नहीं सकता। नहीं, पहले मैंने अपने आप को तैयार किया, 1 महीने मैंने फुल अपने आप को ट्रेन किया स्केट पे, फिर मैंने इसके साथ ट्राई किया। तो और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं इसके, बेसिकली इसी की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो थोड़ा सा ये डॉग मुश्किल हो सकता है फर्स्ट टाइम ओनर के लिए, क्योंकि अगर इनकी एनर्जी आप नहीं निकालेंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑफ कोर्स हाई होते हैं डॉग्स के अंदर, और दूसरे अगर डॉग के अंदर भी काफ़ी हाई टेस्टोस्टेरोन है तो ये चैलेंजिंग हो जाते हैं, और जनरली जो बोलते हैं लॉक कर लेता है। सबसे ज़्यादा जो सोशल एम्बेरसमेंट है वो भी कई बार झेलनी पड़ जाती है। तो आप जब इसको लेके निकलते हो वीडियोस के लिए, आपके साथ कभी इंसिडेंट हुआ कि ही अटैक समवन? जनरली इसने स्टार्टिंग नहीं करी, लेकिन ऐसा हुआ है, स्ट्रीट डॉग्स पे आज तक इसने अटैक नहीं किया है। पेट ब्रीड्स के साथ जरूर हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़ा सा भी अपने घर के अल्फा होते हैं, प्लस जो ओनर है उसकी थोड़ी, मैं मानता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप डॉग लेके निकल रहे हो, वो भी होम पेट डॉग अगर आप लेके निकल रहे हो, तो वो सोशलाइज जनरली बहुत लोगों का क्या होता है कि वो सोशल इवेंट्स में कम लेके जाते हैं, तो उनको पता नहीं होता उनका डॉग कैसा रिएक्ट करेगा सोशल इवेंट में अगर वो जाएंगे तो दिल्ली में काफ़ी होता है, क्लोज्ड विसिनिटी में बहुत सारे डॉग्स हैं, और उनका घर का चाहे वो रिट्रीवर ही है तो वो एग्रेसिव हो जाता है, या फिर वो सीधा इसके मुंह के नीचे घुसेगा, तो ये डॉग्स थोड़ा सा हो जाते हैं। हाँ, एक बार इंसिडेंट ऐसा हुआ है, बट उसमें भी इसने स्टार्ट नहीं किया था, वो डॉग अनइंटेंशनली, जैसे आप ये देख रहे हो, ऐसा वो डॉग था, और सेम ऐसा ही उसका टेम्परामेंट था। तो ऑफ कोर्स अपनी सेफ्टी के लिए आप बोल रहे हैं, या जो इनके जनरल ट्रेट्स हैं वो उसने करा, डिफेंसिव बिहेवियर कह सकते हैं। ठीक है, तो कब तक इसका पपी देखने को मिलेगा आपके पास? ये काफ़ी टफ सवाल है ये, तो मैं तो चाहता हूँ कि कल ही मुझे इसका पपी मिल जाए तो मैं तो उसको रख लूँ दोबारा से, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसको मैं जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। तो इसके लिए वी एज अ डॉगो डायरीज हम लोग एथिकल ब्रीडिंग को ही प्रमोट करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। मेरे चैनल में आपके जैसे आदमी का ये पहला इंटरव्यू है, इसके पीछे रीज़न एक सिंपल सा है कि आपका एक अलग
ऑडियंस लेवल है, फोटे है, तो आपके थ्रू मेरे लोगों को इतना आपने खुद वो वर्ड यूज़ किया, मैं खुद करता तो थोड़ा अजीब सा लगता, आपने खुद वर्ड यूज़ किया कि आपके जो जितने भी ये फॉलोअर्स आपको जो देख रहे होंगे, आपने एथिकल शब्द यूज़ किया है। तो इतनी रिक्वेस्ट मेरी आपसे और सबसे है कि एथिकल ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आपके डॉग की जो आपने बोला कि रेस्क्यू करना पड़ा, जब आपके डॉग का टेम्परामेंट अच्छा नहीं होता, जब आपका डॉग अच्छा नहीं होता, वो बीमार हो जाता है, उसको हिप डिस्लेप्सिया होता है, मोस्टली लोग उसी टाइम सड़कों पे अबैंडन कर देते हैं। ये काफी इशू है। बैन वाला जब इशू आया था तो चंडीगढ़ में रोडों पे रॉटवाइलर्स दिख रहे थे। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो तभी हो पाएंगी अगर एथिकल ब्रीडिंग आप प्रमोट करोगे। सो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने व्यूवर्स के साथ आप ये वाली बात ज़रूर करें, एथिकल ब्रीडिंग वाली, और आप भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, हम भी उसी को प्रमोट कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक दिन सबके पास एक अच्छा हेल्दी डॉग होगा और किसी का भी डॉग सड़क पे नहीं होगा। जी, ऑफ कोर्स देखिए ये कि ना इमोशन है, ये कमर्शियल चीज़ें बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले डॉग एक एनिमल है, वो एक इमोशन है। तो उसको हम कमर्शलाइज अगर कर भी रहे हैं तो इट शुड बी वेरी एथिकल, और इनकी बेटरमेंट के लिए ही सबसे प्राइमरी जो चीज़ होनी चाहिए हमारे दिमाग में, वो इनकी बेहतरी होनी चाहिए। बाद में हमारे लिए तो ठीक है ना, हमारा तो इमोशनल, और सबसे बड़ी एक जो चीज़ मैं देखता हूँ कि हम एक छोटा सा पार्ट अपनी ज़िंदगी का इनके साथ निकालते हैं, बट एक डॉग पूरी ज़िंदगी निकाल देता है, पूरी ज़िंदगी का लाइफ टाइम उसका एक ओनर होता है ना। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं, जब कोई ऐसी बात करता है ना मुझे, क्योंकि मैं खुद डॉग से इतना प्यार करता हूँ, और जो लोग अभी ये आपके साथ बेड पीस होता होगा, ये हमने आदत स्टार्टिंग से डाली है कि सर्दियों में शायद सो जाएगा मेरे साथ, बट जनरली इसका एक अलग घर है जो मेरे रूम में ही है, रूम के अंदर ही बहुत कम्फी हमने इसका घर बनाया हुआ है, तो वहाँ ये आराम से सोता है। जो लोग ये बोलते हैं कि आपके घर में कुत्ता है, हम आपके घर में नहीं है, उनके लिए जवाब राम राम जी दूर से ही। जो कहते हैं आपके सोफे पे बाल पड़े हुए, उनके लिए जवाब आप नीचे बैठ सकते हैं। और जिन लोगों ने वो मैट बिछाई होते हैं ना कि घर के अंदर आना है, जैसे गोल्डन रिट्रीवर का है कि ये उसका घर है, और एक्चुअल में अगर मेरा कोई रिलेटिव, अगर मेरा कोई व्यूवर देख रहा है, मेरे डॉग से आप लोगों को नफरत है, आप मेरे घर मत आइए, भले मेरा कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो। और बताइए सर जी, सो हुआ है ऐसा कभी? ऐसा जनरली हुआ तो ऐसा होता है कि अब जैसे हमारे 3 फ्लोर्स हैं, तो ऊपर वाला फ्लोर इसी का, अगर किसी गेस्ट को आना है तो वो मिडिल फ्लोर पे बैठ जाते हैं, और हम ऊपर से हमने हर एक स्टेयर्स पे अपना एक गेट लगाया हुआ है। ह्यूमंस के साथ ये बिल्कुल चिल है, लेकिन सेम वही है कि गार्डियन इंस्टिंक्ट इनके इतने हाई है कि कहीं से भी कोई गेट का खुड़का हो गया, रात को कुछ भी अगर ऑकवर्ड आवाज़ आ गई, तो ये हमेशा तैयार खड़ा हुआ है, उसको भगाने काटने पीटने के लिए रेडी रहता है। मतलब जनरली हिम्मत होगी नहीं किसी की भी, आप हल्का सा यूँ टच करेंगे गेट को, भाव भाव आ जाएगा। ठीक है, फीड कितने टाइम करवाते हैं उसको? डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। अब गर्मी है तो लगभग 2 बार खाता है, लेकिन कम पोर्शन हम देते हैं। सर्दियों में ये चीज़ 3 तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वॉक्स एज वेल। मॉर्निंग इवनिंग लॉन्ग वॉक अगर चल रही है तो 3 बार ये प्रॉपर्ली खा लेता है, बट वो हम पोर्शन मैनेज करके देते हैं, और पॉटी प्रूफ हमेशा हम इस पर ध्यान रखते हैं कि कैसी कर रहा है, उस हिसाब से इसका खाने का। ये बात आप सही है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आपको सुसु पे, आपको पॉटी पे, आपको इनके हेयर के टेक्सचर पे, उनकी बॉडी डिहाइड्रेट तो नहीं है जिससे उनकी आपको डेंड्रफ मिलेगा उनकी स्किन पे। सुसु पीला है, यूरिन पीला है तो प्रॉब्लम है। घास कितनी बार खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, कभी कभार तो सब कुछ करते हो, खुद ही सब कुछ सीख लिया है कि किसी वेट के साथ एसोसिएटेड हो। यूट्यूब जिंदाबाद। मतलब सेल्फ लर्निंग। हाँ, तो गुरु ना हो, लेकिन गूगल बाबा जिंदा है अभी तक, और उम्मीद करते हैं कि आपको जब कभी भी प्रॉब्लम हो, डॉगो डायरी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर लीशेस आपको लेनी है तो आप डेफिनेटली अमन एंड बुली से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉगो डायरीज।